नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो दिखने में सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो एक लाइन में डिजाइन किया गया है। 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर ऊंची यानी आईफिल टावर की हाइट से भी ज्यादा ऊंची और चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर और इसके दोनों साइड पर बाहर की तरफ बहुत ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए। इसके अंदर हरी भरी ग्रीनरी और बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होंगी। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इसे बनाने की टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक पड़ सकती है। इसे इंडियन रूपी में देखा जाए तो 83 लाख करोड़ रुपए होते हैं और सऊदी अरेबिया का दावा है 2030 तक ये बनकर रेडी हो सकता है। क्या ये सही में पॉसिबल है? इस डिजाइन के एक्चुअली में क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी दुनिया पर? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। सऊदी अरब देश का जब भी जिक्र किया जाता है तो दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, रेगिस्तान और तेल। हालांकि यह चीज सच है कि ज्यादातर देश रेगिस्तान से घिरा हुआ है। टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है सऊदी में, जहां पर दिन में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात में बहुत ठंड हो जाती है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो सऊदी ज्योग्राफिकल काफी डाइवर्स देश है। इकोनॉमिकली सऊदी मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन यह बात सच है कि मोस्टली ये इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट है। इनका मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है और दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया ही है। लेकिन क्योंकि दुनिया भर के देश अपनी तेल पर डिपेंडेंस खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए सऊदी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत इंटरेस्टेड है। इस रीजन के कई और देशों की तरह जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत कोशिश करी तेल से अपनी डिपेंडेंस खत्म करने की। यही कारण है कि दुबई को इतना बड़ा टूरिज्म हब बनाने की कोशिश करी गई है। सिमिलरली सऊदी अपना प्लान लेकर आया है, सऊदी विजन 2030। इसका मकसद है देश की और एस्पेक्ट में डेवलपमेंट करी जाए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और नॉन ओनल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। देश के इसी सऊदी विजन 2030 प्लान का एक हिस्सा है न्योन की स्मार्ट सिटी बनाना। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश का एक बहुत बड़ा एरिया इस न्योन स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए निर्धारित किया है। अब अपने आप में न्योन कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि यह नाम जो है एक रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस रीजन के अंदर कई सारे शहर होंगे, कई रिजॉर्ट्स होंगे और कई सारी और डेवलपमेंट भी। पहला, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्टेन शेप्ड फ्लोटिंग पोर्ट जिसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा। न्योन का दूसरा ट्रोजन, जो कि पहली मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी। अरेबियन पेनिनसुला की इसकी ओपनिंग बताई गई है 2026 में होगी, सिर्फ 3 साल बाद। और इतना ही नहीं, इस एरिया को ऑलरेडी बिड मिल चुकी है कि यहां पर एशियन विंटर गेम्स 2029 होस्ट किए जाएंगे। ये सऊदी की हाईएस्ट माउंटेन रेंज पर लोकेट होगा और यहां पर तापमान एक्चुअली में सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से अक्सर नीचे चले जाता है। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि जो स्नो यहां पर यूज करी जाएगी वह फिर भी मैनमेड होगी, क्योंकि नेचुरल यहां पर कोई इतनी बर्फ नहीं गिरती। तीसरा है सिंधाला, एक लग्जरी रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स जो सिटी की कोस्ट के बाहर लोकेट होगा। सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में है, इसका डिजाइन 107 किलोमीटर लंबी एक लाइन। ये पूरा शहर 500 मीटर ऊंची स्काई स्क्रेपर के बीच में सैचुरेटेड होगा। ऐसी इमारतें जो लीनियर होंगी, लाइन के फॉर्म में चलेंगी आगे और जिनकी बाहर की तरफ शीशा लगा होगा। अपने आप में जो आइडिया है यह कोई नया नहीं है। सिमिलर आइडियाज प्रपोज किए गए थे 100 और 100 में भी। हालांकि तब किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और पैसा नहीं था इन सारी चीजों को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने के लिए। यह शहर एग्जाम्पल है सिक्स सिटी के कॉन्सेप्ट। ये ऐसी फील्ड है जहां पर आर्किटेक्चर का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम डेंसिटी पॉपुलेट एरिया बनाएं शहरों में। सबसे एफिशिएंट तरीकों से एक ऐसा शहर जो अपनी आसपास की एनवायरनमेंट को सबसे कम डैमेज पहुंचाता हो। यही एक कारण बताया जाता है द लाइन के कॉन्सेप्ट के पीछे कि लाइन में क्यों बनाना इस शहर को, ताकि आसपास का जो भी नेचुरल लैंडस्केप है उसे कम से कम डैमेज पहुंचाया जा सके। इस आर्कियोलॉजी की प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में मौजूद रिसर्च स्टेशंस। ऐसे रिसर्च स्टेशन जहां पर हजारों लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी बाहर की एनवायरनमेंट से इंसुलेटेड रहते हो, ताकि बाहर की एनवायरनमेंट पर कोई डैमेज ना पहुंचे और कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो।
अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी किया जाएगा ताकि एक कंसिस्टेंट क्लाइमेट रखा जा सके। इवन दो अगर बाहर बहुत जलती हुई गर्मी भी है, और क्योंकि यह लाइन एक एंड से समुद्र तक जाएगी, रेड सी तक, इसे ट्रेडिंग के लिए भी एक बड़ी पोटेंशियल बताया जाता है, क्योंकि दुनिया की ट्रेड का 13% हिस्सा एक्चुअल में स्विस कैनाल से होता हुआ गुजरता है। द लाइन प्रोजेक्ट की डार्क साइड को क्यों, ये शायद कभी पॉसिबल ना हो पाए। इस लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा पैसे का। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसका नाम है। ये बेसिकली इनकी देश की सरकार के द्वारा बनाया गया एक फंड है जिसके पास बहुत पैसा है। नो डाउट एस्टिमेट किया जाता है $620 बिलियन वर्थ पैसा इस फंड में है। लेकिन यहां दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो यह कि यह जो फंड का पैसा है, यह सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो कि ऑयल पर आधारित है। ऑयल का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रह सकता है। इनकी फॉरेन कंपनीज के साथ कुछ रशियन कंपनीज हैं, लेकिन मोर और लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सऊदी अरेबिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी को लेकर। अगर लाइन जैसे प्रोजेक्ट को असलियत में बनाना है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जो असली में एग्जिस्टिंग नहीं करती, जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इनके डेवलपर्स ने कहा कि एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होगा। यह नहीं कहा कि ट्रेन होगी या मेट्रो होगी, लेकिन इनका कहना है कि इस 170 किलोमीटर की लाइन में ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगाएगा। एक स्ट्रेट लाइन में रह रहा है और एक ही ट्रांसपोर्टेशन का रूट है। इधर से उधर ले जाने के लिए सारे 9 मिलियन लोग जो इस एक शहर में रहेंगे, वह एक रूट पर डिपेंडेंट होंगे, जिसका मतलब है कि पूरे 170 किलोमीटर के रूट में कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरे शहर का ट्रांसपोर्ट डिले हो जाएगा। ऐसा सिंगल पॉइंट फेलियर बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। आखिरी सवाल ये उठेगा यहाँ पर कि क्या लोग इसमें रहना भी चाहेंगे? बाहर खुली हवा एंजॉय करने के लिए जाना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर निकलते ही आप पीछे मुड़कर देखोगे और दूर दूर तक बस एक शीशा दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक किया जाएगा। सुनने में यह रहने लायक शहर कम और साइंस फिक्शन टोपिया ज्यादा लगता है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियो में भी रोचक तथ्यों से भरपूर है। तब तक खुश रहे, खोजते रहे, सीखते रहे।